दोस्तों सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आपको उसकी बहुत याद आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई फोटो आपके पास उसकी पड़ी है, उसको जब आप देख लेते हैं तो आप उस फोटो को देखने के बाद रोने लगते हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पार्टनर आपको कहीं पर रास्ते में दिख जाता है तो आप रास्ते में कहीं खड़े होकर रोने लगते हो या कहीं अकेले में बैठकर रोने लगते हो। आपको बार बार उसकी याद आती है। बार बार जब उसकी याद आपको आती है तो आप हर्ट हो जाते हैं। आपका एक अंदर से एक पेन निकलता है, यानी कि दर्द निकलता है जिसको आप बयां करना चाहते हो। दोस्तों यदि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आप चाहते हैं कि मैं उसकी यादों से कैसे दूर जाऊं, उसकी यादों से अपने आप को कैसे छुड़ाऊं, बार बार उसकी याद आती है, आप चाहते हैं उसको कैसे भूला जाए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप बीती होती हैं। हम लोग वीडियो में वो चीज़ें बताती हैं, अपना दर्द बयां करते हैं दोस्तों, जो हमारे ऊपर बीती होती है। हम मन घड़त कहानियां नहीं बताते। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल ग्रो हुआ है केवल आप लोगों की सपोर्ट से। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब सामने वाला पार्टनर हमें हर्ट करके चला जाता है और हमारी लाइफ में आग लगाकर चला जाता है तो एक दर्द होता है, असहनीय पेन जिसको कहते हैं। अब आप उसको भुलाना चाहते हैं, लेकिन भुलाए कैसे? आपको तो रह रहकर उसकी याद आती है ना। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि सामने वाले इंसान से अटैचमेंट कैसा था। यदि कोई फिजिकल अटैचमेंट रहा है तो आसानी से आप उसको भुला सकते हैं, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट यदि रहा है तो फिर उसको भूलने में आपको 90 डेज लगेंगे। 90 दिन के अंदर आप सामने वाले पार्टनर को आसानी से भुला दोगे। जब दर्द 2 साल का है तो भैया दवाई भी तो कम से भी कम 1 महीना खानी पड़ेगी ना। आप सोच रहे हैं कि आपका दर्द ही 3 साल का है और 3 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। आपके हृदय को चोट लगी है, आपके दिल को चोट लगी है, आपके दिल को हर्ट किया गया है, यानी दुख पहुंचाया गया है, और उस दुख से आपको उभरने में कुछ समय लगेगा। उस दुख से बाहर निकलने में आपको समय लगेगा। दोस्तों जैसे ही आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, आप चाहते हैं कि मैं इस दुख से 2 मिनट में बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों जो दर्द आपको मिला है उस दर्द को सहन करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दर्द आपके कारण मिला है। सामने वाले ने तो आपको दर्द दिया है आपको बेवकूफ समझ के। जब आपको उसकी याद आती है तो आपको वो पल भी याद आते हैं जो पल आपने उसके साथ गुजारे होते हैं, स्वर्णिम पल जिनको कहते हैं, सुनहरे पल। लेकिन नहीं, आप तो बार बार उनको याद करते हैं, बार बार रोते हैं। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कोई ड्राइवर रखा गाड़ी पर, 1 महीने तक रखा, 2 महीने तक रखा। यदि सामने वाला ड्राइवर गाड़ी पिछले शीशे में देखकर चलाए, बराबर का शीशा किस काम के लिए होता है? वो केवल साइड देखने के लिए होता है। उस शीशे में देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती। आपने देखा होगा एक साइड में ग्लास लगा होता है, गाड़ी कहां देखकर चलाई जाती है? ऑफकोर्स सामने वाले शीशे में। जब आपको पता है सामने वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाई जाती है, अपने प्रेजेंट को सामने रखे, फ्यूचर को सामने ना रखे, या पास्ट को सामने ले रहे हैं आप। कई बार मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा होता है, वो अपने पास्ट को सामने लाते हैं। बार बार पास्ट को देखते हैं कि यार मेरे पास्ट में तो बड़ा बुरा हुआ है। बार बार अतीत को सामने लेकर आ जाते हैं, यार मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, वो लड़की भी मुझे छोड़कर जाई थी, वो लड़की भी मेरे साथ बुरा करके गई थी, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस इंसान से बात करूं, कोई मेरी जिंदगी में आता ही नहीं है, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है, हर इंसान मुझे धोखा देकर चला जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि आप हद से ज्यादा उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आप विश्वास इस तरीके से कर लेते हैं, उस विश्वास में आपका एक लगाव हो जाता है, भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट। अब आप चाहते हैं कि मैं उसको भूलूं कैसे, उस इंसान को अपने दिमाग से निकालूं कैसे? सबसे पहली गलती, आप सामने वाले इंसान को भूलना चाह रहे हैं, यह आपकी गलती है।
यदि आप सामने वाले इंसान को भूलना चाह रहे हैं तो कभी भी नहीं भुला पाओगे। अपने दिमाग में ऑटोमेटिक ये बात बिठा ली है कि मैं उसको भूलना चाहता हूं, तो याद आ रहा है ना ऑटोमेटिक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जो भी उसका दिया हुआ आपके पास गिफ्ट है उसको जला दीजिए। अभी मैं आपको कुछ बेवकूफ बोलूंगा, आप बेवकूफ हो, बिल्कुल बेवकूफ। मेरे आप दोस्त हो, इसलिए अपने दोस्तों को समझाया जाता है, अपने भाइयों को समझाया जाता है। ध्यान से समझना, यदि आप लड़की हो, किसी लड़के ने आपको हर्ट किया है और आप चाहते हैं कि उसको भुलाया जाए, वो वापस नहीं आना चाह रहा है, आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली है, अब आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको उसने कोई गिफ्ट दिया है, चाहे कोई टेडी बियर हो या फिर रेडी बियर हो या फिर कुछ भी है, उसने कुछ आपको ऐसा गिफ्ट दिया है जिसको आप सेफ रखे हुए हो, आप सामने उसको रख देते हैं अलमारी में, आप सामने उसको रखते हैं आप अपने बेड के पास उसको रखकर सोते हैं, कुछ भी है, उसको सीधा आप जला दीजिए टेंशन फ्री होकर। आप उसको जब जला देंगे तो उसकी यादें भी वहां पर जल जानी चाहिए। आप ये सोचकर जलाना कि मैं इसकी यादों को आज जला रहा हूं, मैं इसकी यादों को आज दफन कर रहा हूं। अब दूसरी बात, हम लोग बहुत सारे फोटोज उसके साथ क्लिक करके रखते हैं, बहुत सारे फोटोज उसके साथ हमारे होते हैं, तो क्या होता है जब वो फोटोज हम देखते हैं, बार बार हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, बार बार हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, बार बार हम रोना शुरू हो जाते हैं, बार बार हमारा दम निकलना। बस क्या करें, जब सामने वाला इंसान हमें धोखा देता है ना, तो हमें पता नहीं लगता है कि सामने वाला इंसान धोखा दे रहा है या हमें रुलाना चाहता है या हमें दगा देना चाहता है। बस हम तो उस पर विश्वास कर बैठे हैं, हम तो उस इंसान की जिंदगी में इस प्रकार से घुल मिलना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमें बिल्कुल भी अपना, हमेशा अपना समझे, कभी बेगाना ना समझे। लेकिन होता क्या है, हम लोग बार बार उस इंसान के टच में जाते हैं तो वो इंसान समझ लेता है ये बेवकूफ है, ये उल्लू है। अब आपने उसके फोटो देखे, बहुत सारे फोटो आपने उसके साथ क्लिक किए हुए होते हैं, बहुत सारी यादें उन फोटो से आपकी जुड़ी होती हैं। वो फोटो जितने भी हैं सब डिलीट करिए, अभी डिलीट करिए, उनको अभी खाते में डाल दीजिए, बिल्कुल डिलीट वाले खाते में। उस इंसान को भी डिलीट में डाल दीजिए। जब सामने वाले इंसान को आपको नहीं अपनी जिंदगी में रखना है तो उसकी यादों को रखकर क्या करेंगे? उसकी यादों को रखकर केवल और केवल आपको बैंड बजाना है अपना, दूसरे का तो बजेगा नहीं। आपको अपना डमरू बजवाना है। जब आप दोनों साइड से बजेंगे, उधर तो आपका बिजनेस का मामला, उधर आपकी नौकरी का मामला और उधर खुद के रिलेशनशिप का मामला कि ये टूटा क्यों है। अब दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको क्या करना है, उस पार्टनर से जो आपको दर्द मिला है उसको याद करना है। आप हमेशा उसके प्यार को याद करके रोते रहते हो, वो पार्टनर मुझे कितना प्यार करता था, उस पार्टनर के बिना तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। अब आपको इंजॉयमेंट याद करना है, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छे पल बचे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी दुनिया बची है, उन लोगों से आपको संपर्क करना है, उन लोगों से आपको मिलना है। बार बार उस पार्टनर से मिलने की कोशिश करोगे, बार बार उस पार्टनर से मिलने के लिए कॉल करोगे, तो सामने वाला पार्टनर समझ लेगा ये तो बेवकूफ़ है भैया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। यदि इसके पास कुछ होता तो ये फिर मुझे क्यों परेशान करता, फिर ये मेरे साथ बार बार मिलने के लिए क्यों कहता। दोस्तों यही तो हमारी गलती होती है। सामने वाले पार्टनर से हम प्यार इतना करने लगते हैं कि सामने वाले पार्टनर को ये दिखाई नहीं देता कि हम उससे प्यार कर रहे हैं या उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं, सामने वाला पार्टनर भी किसी से और से प्यार करता है, इसलिए तो आपको परेशान कर रहा है। ये आपको समझ नहीं आता क्या? अब सामने वाले इंसान के पीछे दौड़कर क्या करोगे? और रही फ्यूचर की बात, आप कहते चलो फ्यूचर में वापिस आएगा, आ गया, वो सांप वापिस आ गया भैया। जो आपको डस कर गया था वो दोबारा आपकी जिंदगी में वापिस आ गया, और अब जिंदगी में वापिस आ गया तो क्या करोगे? वो दोबारा आपको डस कर जाएगा, दोबारा रुला कर जाएगा, ऐसे तरीके से रुला कर जाएगा जिस तरीके को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अब की बार वो दिमाग से खेलेगा, अब की बार प्यार नहीं करेगा आपको। जब सामने वाला पार्टनर दोबारा आपकी जिंदगी में वापिस आता है तो वो पहले वाली हरकत नहीं करता, वो अब की बार गेम प्यार से नहीं दिमाग से खेलता है। अब की बार वो प्यार दिमाग से करेगा, दिल से नहीं। दोस्तों यदि सामने वाला पार्टनर आपसे दिल से प्यार करता है तो फिर आप अच्छे से रह सकते हैं, आप अच्छे से अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। लेकिन
सामने वाला पार्टनर आपको इस प्रकार से एंजॉय कराता है, इस प्रकार से आपको परेशान करता है, जिस बात को आप कभी समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। आपकी जिंदगी में इस प्रकार के लम्हे बीतते हैं, इस प्रकार की कंडीशन बीतना शुरू हो जाती है, जिस कंडीशन को कभी सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। आप एक असहनीय या दर्द से गुजर रहे हैं, सामने वाला इन बातों को इग्नोर कर रहा है, आपको रुला रहा है, आप बार बार उसको कॉल कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सामने वाला पार्टनर जैसे ही हमें छोड़कर जाता है, हम फोन घुमाना शुरू कर देते हैं। कभी कॉल उसको करते हैं, कभी कॉल इसको करते हैं, कभी सामने वाले पार्टनर से बात करना चाहते हैं, कभी अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, कभी अपनी रिश्तेदारी में घूमना चाहते हैं। तो आखिर में क्या होता है, सब लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं, सब लोग हमें निठल्ला समझ लेते हैं। और सामने वाले पार्टनर ने तो हमें निठल्ला समझ ही रखा है, सामने वाले पार्टनर ने तो हमें उल्लू समझ रखा है ना। अब सामने वाले पार्टनर ने जब आपको उल्लू समझ रखा है, तो अब क्या होने वाला है, लाइफ में वो होने वाला है जो आपको नहीं पता होगा दोस्तों। आप ऐसी गंदगी का शिकार हो चुके हैं, जो गंदगी आपके दिमाग में इतने बारीकी से भर चुकी है, जो गंदगी कभी नहीं निकल पाएगी। यदि आप सामने वाले पार्टनर से दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा उसको अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हैं, तो आपने एक ऐसे सांप को अपने घर में पाल लिया है कि वो जो आपको कभी भी डस सकता है। अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, पहले तो आपको उसकी शादी जितनी भी यादें हैं, सब यादों को मिटाना पड़ेगा। जितने भी उससे रिश्ते जुड़े हैं, सब रिश्तों को ख़त्म करना पड़ेगा। अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अब ज़िंदगी में अपने लिए ज़िंदा हूँ, और आपको अपने लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, अपने लिए कार्य करने पड़ेंगे, अपने लिए अपनी लाइफ को सही से एक सही दिशा में लेकर जाना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं मैं तो उसको दिखाने के लिए सब कुछ करूँगा। भैया, उसको दिखाने के लिए तो आप कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कल वो इंसान नहीं हो तो आप दोबारा हर्ट हो जाएंगे। आप कर किसके लिए रहे हैं? वो आप अपने आप को एंजॉय करा रहा है, कभी इसके साथ घूमता है गाड़ियों में, कभी उसके साथ घूमता है, और आप सोच रहे हैं मैं ना उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना उसको बताऊंगा अब मैं क्या कर सकता हूं। आप कहीं भी जाए, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी कहीं भी डूब कर मरे, सामने वाले को आपसे लेना देना नहीं है। ये 100 बातों की एक बात है। सामने वाला इंसान आपको गंदा समझता है, सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझता है, सामने वाला इंसान आपको उल्लू समझता है, और आप सोच रहे नहीं नहीं मैं तो उसको दिखाऊंगा मैं क्या हूं। आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप अपने आप को खुश करने के लिए जिंदा हो या लोगों को खुश करने के लिए? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। मैंने कहा भैया आपको क्या लेना देना है, मैं आपको खुश कर रहा हूं अपने आप को, मैं तो अपने आप को खुश रखने के लिए जिंदा हूं ना। या आपको भाई दुनिया वाले तो आपको क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार टॉर्चर करेंगे। और आप सामने वाले के लिए, भैया आपको बदलना है तो अपने लिए बदलिए। आप कपड़े चेंज करते हैं तो अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों को आपके कपड़े से कोई मतलब नहीं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं। यदि लोगों को फिक्र होता तो शाम को कभी कभी आप भूखे सोते हैं, लोगों को फोन आता है क्या कि आपने खाना खाया नहीं खाया है। ये लोगों को कोई भी मतलब नहीं होता, खासकर आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके गर्लफ्रेंड को आपसे कोई मतलब नहीं होता जब वो आपको छोड़कर जाता है। वो चाहता है ये बेवकूफ था, मैंने ठीक किया ऐसे उल्लू को छोड़ा, ये निठल्ला था इसलिए मैंने इसको छोड़ा, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। एक आम जो होता है ना, जब उसको चूस लिया जाता है ना, उससे फेंक दिया जाता है उसको, समझ रहे हैं? थोड़ी बहुत देर तक गुठली को भी चूसते हैं लोग, उसको भी फेंक देते हैं। आपको भी ऐसे ही, आपके पास कुछ बचा नहीं था, उसने देखा कि ये तो 2-3 साल से पड़ा है मेरे साथ, जब 2-3 साल से कुछ नहीं कर पाएगा तो कुत्ता अब क्या करेगा। कुत्ता आपको समझा जाता है, और जब किसी को कुत्ता समझा जाता है तो उसको बाहर बांधा जाता है, दरवाजे के सामने उसको भौंकने के लिए रखा जाता है, ना कि उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़ने के लिए। दोस्तों, प्यार जिंदगी का हिस्सा होता है, जिंदगी नहीं होती। जिस दिन आप प्यार को जिंदगी समझ लेते हैं, उस दिन आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, उस दिन आपको तनाव होना शुरू हो जाता है, उस दिन आपकी लाइफ बैक होना शुरू हो जाती है, उस दिन आपकी लाइफ में आग लगना शुरू हो जाती है। जिंदगी में प्यार को केवल और केवल हिस्सा समझना, जिंदगी नहीं समझना, और किसी इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना, जिंदगी नहीं। यदि आपने किसी इंसान को अपनी जिंदगी बना ली है तो आपके लिए सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी गलती, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, जिंदगी नहीं, तो फिर आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, सरलता से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो दोस्तों,
अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई नॉलेज के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अंत तक वीडियो देखने के लिए उसके लिए आभार। नमस्कार मेरे दोस्त।